देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के अमेरिकी दौरे के बाद अब मुस्लिम देश इजिप्ट पहुंच गए हैं, जहां वो 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। और ये दौरा पीएम मोदी का कितना अहम है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि बात जब भारत से दोस्ती निभाने की आती है तो इजिप्ट अपने दोस्त भारत के दुश्मन पाकिस्तान को सबक सिखाने में एक पल नहीं लगाता है। ऐसे दोस्त देश के दौरे पर गए पीएम मोदी ने शनिवार को कई प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की, तो वहीं अगले ही दिन रविवार को 2 महिलाओं से भी मिले, जिनमें से एक का नाम रीम जाबाक है तो दूसरी महिला का नाम नाडा एडेल है, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जमकर उनकी तारीफ की है। दरअसल इसी साल जनवरी के महीने में जब भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था तो भारत के गणतंत्र की ताकत देखने के लिए मेहमान बनकर आए थे इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी। और इसी भारत यात्रा के दौरान अल सीसी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजिप्ट आने का न्योता दिया था। राष्ट्रपति अल सीसी से मिले न्योते के बाद अब जाकर पीएम मोदी ने शनिवार को इजिप्ट की धरती पर कदम रखा, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारत में कदम रखते ही पीएम मोदी ने पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक कई बैठकों में हिस्सा लिया और भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की। इसी दौरान इजिप्ट की रीम जाबाक और नाडा अडेल नाम की 2 महिलाओं ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। आखिर ये महिलाएं कौन हैं? पीएम मोदी से मुलाकात कर रही इन दोनों महिलाओं के बारे में आपको बता दें, ये दोनों महिलाएं योग टीचर हैं और अपने देश इजिप्ट में योग को बढ़ावा देती हैं। इसलिए पीएम मोदी के साथ इन महिलाओं की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि खुद पीएम मोदी भी योग को बढ़ावा देते रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद योगा टीचर रीम जाबाक बेहद खुश नजर आई और एक बयान में उन्होंने कहा, ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनके पास योग और मिस्र और दुनिया भर में इसके महत्व को संबोधित करने के लिए समय था। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि वो कितने अच्छे हैं, मिस्र में योग समुदाय के बारे में उत्सुक हैं और कैसे वो मिस्र में योग समुदाय में अधिक बौद्धिकता और जानकारी लाने की इच्छा रखते हैं। दुनिया में सभी धर्म शांति से आते हैं और ये कुछ ऐसा है जो मैंने योग से सीखा है। I was, with all his busy schedule coming to Egypt and all the important things that we had to talk about, he still had time to address yoga and its importance to Egypt and all around the world. I was very impressed about how he's very keen about the yoga community in Egypt and how he aspires to bring more and more intellectuality and information to the yoga community in Egypt. All religions in the world come from peace, and this is something that I learned from yoga. रीम जाबाक किस तरह से मिस्र में रहकर यहाँ भारतीय योग को लोगों के बीच लोकप्रिय करने में लगी हुई है, आइए इसकी आपको एक झलक दिखाते हैं। You're going to sit in a very comfortable seated position. You're going to inhale for 4, hold for 4, मिस्र दौरे पर गए पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली रीम जाबाक के अलावा एक और योगा टीचर नाडा एडेल भी हैं, जिन्हें अपने देश में पीएम मोदी से मिलने का मौका मिला। इस मुलाकात के दौरान नाडा एडेल भी बेहद खुश नजर आ रही थी। मुस्लिम देश में रहने वाली नाडा एडेल के बारे में आपको बता दें, वो भी खुद योग करने के साथ साथ अपने देश मिस्र में योग को भी बढ़ावा देती है। सोशल मीडिया पर नाडा एडेल की योग की वीडियो छाई रहती है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि योग को लेकर उनके अंदर कितना जुनून है। योग टीचर रीम जाबाक और नाडा एडेल से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने दोनों योग टीचर के साथ एक तस्वीर खुद पोस्ट करते हुए लिखा, नाडा एडेल और रीम जाबाक पूरे मिस्र में योग को लोकप्रिय बनाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। काहिरा में उनके साथ अद्भुत बातचीत हुई। आपको बता दें, पीएम मोदी खुद योग को लेकर उत्साही रहते हैं और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी की वजह से ही साल 2014 में यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का भी ऐलान किया था। और इसी महीने 21 जून को खुद पीएम मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग करके आए हैं। अमेरिकी दौरे के बाद पीएम मोदी 24 जून को 2 दिन के मिस्र दौरे पर गए हैं, जहां उन्होंने योग टीचर रीम जाबाक और नाडा एडेल से भी मुलाकात की। बहरहाल, मिस्र में योग को बढ़ावा दे रही इन महिलाओं के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।